बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करें मॉलिक्यूल से, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट जेईई सभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। हाउ टू कंपेयर द बॉन्ड एंगल, एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट समझा। देखिए एक क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर्स बना लीजिए सभी का। H2O राइट, 2 लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन 16 पीरियड के एलिमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे, 2 बॉन्ड, सल्फर 16 पीरियड के एलिमेंट, 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, 2 ऑक्सीजन, 2 डबल बॉन्ड बन जाएंगे, एक लोन पेयर SO3 मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, NH3 15 ग्रुप का एलिमेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे, अमोनिया NCl3 सेम, बस हाइड्रोजन के बदले आ जाएगा क्लोरीन, PS3 फास्फोरस भी 15 ग्रुप का ही एलिमेंट है, तो सेम लाइक NH3, एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर्स बना लीजिए, सबका हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिए, राइट डाउन द हाइब्रिडाइजेशन। हाउ टू राइट द हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर मतलब sp3, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर sp2, तीनों सिग्मा बॉन्ड है sp2, 3 सिग्मा, 3 + 1 4 sp3, 3 + 1 4 sp3. Now after writing this, the first point, पहला पॉइंट है मोर इज द s कैरेक्टर, मोर इज द बॉन्ड एंगल। जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ये सिंपल सी भाषा में बात करूं तो sp का हाईएस्ट होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है। sp में 50% s कैरेक्टर होता है, sp2 में 33.3 एंड sp3 में 25% होता है। तो सबसे हाईएस्ट sp होगा। sp कोई है क्या? कोई नहीं है। फिर sp2 होगा। sp2 कौन कौन है? sp2 ये है और ये है, उसका मतलब इन दोनों का बॉन्ड एंगल बाकियों से ज्यादा होगा। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको, लेट मी राइट लाइक दिस। तो SO2 और SO3 का जो बॉन्ड एंगल्स होगा बाकी सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H2O, NH3, NCl3 और PS3। ये बात तो स्टेप 1 में तय होगा। ये स्टेप 1। स्टेप 1 में आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए, sp का हाईएस्ट, फिर sp2, फिर sp3। कुछ क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाते हैं, पर ये क्वेश्चन मैंने लिया है, सब मिक्स किया है मैंने, सारे वैरायटी के, टफेस्ट क्वेश्चन पॉसिबल, राइट। तो स्टेप 1 में आपने सिलेक्ट कर लिया। स्टेप नंबर 2, देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर है? अब इन दोनों का टाई हो गया ना, इसका अलग से करेंगे, इस अलग से करेंगे, इनका टाई ब्रेक करते हैं, राइट। इनका टाई ब्रेक करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करो। नंबर ऑफ लोन पेयर जितने कम होंगे उतना अधिक बॉन्ड एंगल होगा। लेस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, मोर इज द बॉन्ड एंगल। लेस द नंबर ऑफ लोन पेयर, मोर इज द बॉन्ड एंगल। तो यहां पे एक लोन पेयर है, यहां पे एक भी लोन पेयर नहीं है, तो कौन जीत गया? SO3 जीत गया है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। लेस द लोन पेयर, मोर इज द बॉन्ड एंगल। अब बात करते हैं इन चारों के बारे में। H2 में कितने लोन पेयर? H2O के अंदर, H2O में 2 लोन पेयर है, NH3 में 1 लेस द लोन पेयर, मोर इज द बॉन्ड एंगल। ये 3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H2O। तो इससे क्या हुआ? H2 से लास्ट हो गया, H2O सबसे लास्ट। अब बचा भाई ये 3 का टाई हो गया, इन तीनों का वापस से टाई हो गया। अब इन तीनों का टाई ब्रेक करते हैं, इन तीनों का हम टाई ब्रेक कर लेते हैं। टाई ब्रेकर फॉर दिस 3 इज, फर्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, sp, sp2, sp3। सेकेंड स्टेप टाई ब्रेक करने के नंबर ऑफ लोन पेयर चेक कर लो, लेस लोन पेयर, मोर बॉन्ड एंगल। स्टेप नंबर 3 फिर भी सेम हो गया, देन मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, मोर इज द बॉन्ड एंगल। मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, मोर इज द बॉन्ड एंगल। यहां पे सेंट्रल एटम कौन है? यहां पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, यहां सेंट्रल एटम फास्फोरस है, एंड नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो इनका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा PS3 से। तो इस स्टेप से हमने ये कंक्लूड कर दिया को NH3 और NCl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा PS3 से। अब बस बचा भैया एक ही है, अब कंपैरिजन NH3 और NCl3 में। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 इज मोर इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, मोर इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, मोर इज द बॉन्ड एंगल, राइट। यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे क्लोरीन, कौन अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? हाइड्रोजन, तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। हेंस द फाइनल आंसर इज SO3, SO2, NH3, NCl3, PS3 and H2O. This is the most complicated question
जो आ सकता है, जहां पे 4 होगा 4 से यूज करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप चेक हाइब्रिडाइजेशन, sp हाईएस्ट, फिर sp2, फिर sp3। सेकंड स्टेप लेस द नंबर ऑफ लोन पेयर, मोर इज द बॉन्ड एंगल। थर्ड स्टेप मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, मोर इज द बॉन्ड एंगल। एंड द फोर्थ स्टेप more is the electropositivity of surrounding atom, electropositivity of surrounding atom, more is the bond angle। ये 4 स्टेप से कोई भी क्वेश्चन सीईटी से लेके आईआईटी तक हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।